बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी इमली और आलू बुखारे की चटनी। और इसमें हम ये भी देखेंगे हम किस तरह से इसको बहुत लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बराबर क्वांटिटी में इमली और आलू बुखारा ले लिया है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको पानी में भिगोना है। मेरे पास टाइम है, मैं इसको पूरी रात के लिए भिगोऊंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसको पानी में भिगोकर लो फ्लेम पे चूल्हे के ऊपर रख दें, तो ये बहुत अच्छी सी सॉफ़्ट हो जाएगी और फिर आप इसे चटनी बना लेंगे। लेकिन मेरे पास टाइम है, मैं पूरी रात के लिए इसको भिगो रही हूँ, तो इसको लेवल करके पानी डालेंगे और ओवरनाइट इसको भिगो के रख देंगे, तो ताकि ये बहुत अच्छी सी सॉफ़्ट हो जाए और जब हम इसका गूदा अलग करें तो ये आसानी से हो जाए। ये देखें पूरी रात हो चुकी हुई है और ये बहुत अच्छा सा जो गूदा है इसका अलग हो रहा है और गुठलियाँ अलग हो रही हैं, तो इसको आप आसानी से इस तरह से अलग कर लेंगे। तो हम दोनों को अलग कर लेंगे। इसको आहिस्ता आहिस्ता से जब इस तरह से मैश करते जाएंगे हाथों से, तो ये बहुत अच्छा सा इसका गूदा जो है अलग हो जाएगा और गुठलियाँ अलग हो जाएंगी। तो इमली को कर लिया हुआ है, इसी तरह आलू बुखारे को भी कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त झटपट बन जाने वाली चटनी है। हमें ऐसी चटनियाँ घर पर बनाकर रख लेनी चाहिए, बहुत ही यूज़फुल रहती हैं। तो इस तरह से हम सारी गुठलियों को अलहदा कर लेंगे और पल्प को अलहदा कर लेंगे। गुठलियों को अलग कर लिया हुआ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त गूदा जो है हमने अलहदा कर लिया है। अब एक ग्राइंडर ले लेंगे और बारी बारी डालकर इसको ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले इमली को डाल देंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा इसके अंदर रेशे हैं वो ख़त्म हो जाएं और एक बेहतरीन पल्प जो है वो मिले। तो इसको हमने छान लिया हुआ है। ये देखें कितना बेहतरीन पल्प जो है इमली का तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसके साथ ही आलू बुखारे का पल्प भी तैयार कर लेते हैं। इसको ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे और इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू बुखारे में कोई एक्स्ट्रा इतने रेशे नहीं होते जिसको छानने की ज़रूरत पड़े। बेहतरीन पल्प तैयार है आलू बुखारे का। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक हम कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर बारी बारी पल्प को डाल देंगे। सबसे पहले इमली का पल्प डालेंगे और इसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल देंगे, तो हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह आलू बुखारे के पल्प को भी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी इसी बर्तन में डालकर इसमें डाल देंगे। इसको पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट में बेहतरीन चटनी तैयार हो जाएगी। इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ना ज़्यादा लो फ्लेम पे पकाना है और ना हाई फ्लेम पे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चटनी जो है हमारी पकना स्टार्ट हो चुकी हुई है। इसको तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, ये बहुत अच्छी पक रही है। 4 मिनट हो चुके हैं, ज़बरदस्त चटनी तैयार हो रही है, इसमें कंसिस्टेंसी आना शुरू हो गई है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें डाल देंगे। 1/4 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। 1/4 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। ये बेहतरीन स्पाइसेस हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। थोड़ी देर इसको पकाएंगे ताकि जो मसाले हमने डाले हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो इसको पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम हाफ़ प्याली जो है ये गुड़ शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं गुड़ इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरह से और चटनी के साथ अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। चटनी को पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। इससे ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना। अब आपने इसके अंदर एक चीज़ ऐड करनी है, जो कि है सूंठ का पाउडर, और जो सूखी अदरक होती है उसको आप पीस लें और इस तरह ये पाउडर बन जाएगा। और इसमें 1/4 चाय का चम्मच डाल दें, तो इसको आप काफ़ी लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना, इसको ठंडा कर लेना है और ठंडा करके ये ज़्यादा और इसमें कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ये देखें, ये इसको मैंने ठंडा कर लिया हुआ है और कितनी ज़बरदस्त हमारी चटनी तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आपने भी इस तरह बना लेनी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कितनी मज़ेदार, कितनी ज़बरदस्त खट्टी मीठी चटनी तैयार हुई है। इसको ठंडा करके आपने इस तरह से एक जार ले लेना है। घर में तो आसानी से ये अवेलेबल होते हैं और इसमें आपने इसको स्टोर कर लेना है। फ्रिज में रखें, काफ़ी अरसे लंबे के लिए इस्तेमाल करें, ये ख़राब नहीं होगी, ना इसके अंदर फंगस आएगी। तो अब इसको मैं आपको जो है डाल के दिखाती हूँ प्याली में, कितनी मज़ेदार, कितनी ज़बरदस्त चटनी तैयार हुई है।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और शेयर भी कर दिया करें और थम्स अप भी कर दिया करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ।